आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जैसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के असमानपुर गांव में। ये कहानी है बहन कांति रानी जी की, जो इस समय अपनी 4 बेटियों के साथ जिंदगी की जद्दोजहद कर रही है। उनकी बड़ी बेटी का टीबी की गंभीर बीमारी के कारण दुखद निधन हो चुका है और उनकी 2 बेटियों को भी टीबी की गंभीर बीमारी है। उनके पति पिछले 4 वर्षों से घर पर नहीं है और स्वयं बहन कांति रानी जी गठिया की बीमारी से बेहद पीड़ित है। इसके बावजूद वे मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का भरण पोषण करने में लगी हुई है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर तक पहुंची और सहारा का हाथ बढ़ाया। इस पवित्र मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री सहित जरूरत की हर आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराई गई, ताकि यह परिवार अपने जीवन को फिर से संवार सके। इस पवित्र मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री, गैस सिलेंडर, घर का किराया और हर जरूरत की आवश्यक सामग्री मुहैया कराई गई। सबसे खास बात यह है कि यह राहत सामग्री आज इस परिवार को तीसरी बार दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज समाज में सेवा, सहयोग और मानवता की मिसाल बन चुकी है, जो जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई रोशनी लेकर आ रही है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा पर। जैसा कि आप दर्शकों जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम, और इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देते हैं, और ऐसे ही आज भी देने वाले हैं। आज दर्शकों हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है, जैसा कि आप देख सकते हैं, असमानपुर पिहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर। हम आपको परिवार के घर के अंदर लेकर जाते हैं और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस परिवार के पास ये सामग्री कौन सी बार दी जा रही है। चारपाई के ऊपर वो तमाम सामग्री रखी गई है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज इस परिवार के पास पहुंची है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार भी बैठा है। हम आपको परिवार से भी मिलवाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कौन सी बार ये सामग्री परिवार के पास पहुंची है। नमस्कार जी। नमस्कार। बहन जी, ये सामग्री आपके पास कौन सी बार पहुंची है? चौथी बार आई। चौथी बार। तो आपने इन्हें बुलाया था? कैसे बुलाया था? फोन करके बुलाया। फोन करके बुलाया आपने इन्हें? फोन कब किया था? कल फोन किया था और आज ही आ हम्म। तो जैसा कि दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज चौथी बार ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार के पास पहुंची है। और नमस्कार जी। सत साहिब जी। तो आज गुरु जी ने इस परिवार के लिए चौथी बार ये सामग्री बेची है। आइए आपको मैं सामग्री दिखाता हूँ जी। इसमें 25 किलो आटा है जी, बढ़िया वाला। 5 किलो चावल है जी। 4 किलो चीनी है। 5 किलो आलू है। 5 किलो प्याज है। और गुरुजी ने इसमें 4 प्रकार की दालें भी दी हैं, जिसमें काला चना है, मूंग की धुली हुई दाल है, काले चने की दाल है,
और मूंग की छिलके वाली दाल है। ये ऐसे ही 4 प्रकार के मसाले हैं, जिसमें लाल मिर्च, जीरा, धनिया और हल्दी। और गुरुजी ने एक पैकेट बेसन का भी दिया है। टाटा का नमक है, टाटा का नमक है इसमें। और 1-2 लीटर ये सरसों तेल की बोतल है, ये सरसों का तेल शुद्ध है एकदम। और साथ में अचार भी है। परिवार में जैसे कई बार सुबह सब्जी ज़्यादातर परिवार नहीं बनाता, तो अचार के साथ खाना खा लें। घड़ी का पाउडर है, कपड़ा धोने के लिए। नहाने के लिए साबुन है, कपड़े धोने वाली साबुन है 1 पैकेट। और 1 पैकेट 1 किलो का ये दलिए का है। परिवार में जैसे कई बार बीमार होते हैं, खाना रोटी नहीं खा पाते, तो दलिया बना के खा लें। टाटा की अग्नि चाय है। और ये 2 डिब्बे अमूल दूध के हैं। इससे परिवार चाय भी बना सकता है, बच्चों को भी पिला सकता है, और दूध भी बना के इसका पी सकता है। ये 2 डिब्बे हैं। और इसके अलावा जब इन्होंने फ़ोन किया था बहन जी ने, तो पूछा गया था भाई आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत तो नहीं है? जी तो इन्होंने बताया था कि हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, अभी सर्दियाँ आ गई हैं। जी, सर्दियों का मौसम आ रहा है। हाँ जी, तो गुरुजी ने आज इनके लिए कंबल भी भेजा है जी। पूरा सामग्री गुरुजी ने इस परिवार के लिए भेजी है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। बहन जी, जैसा कि आज आपके पास ये चौथी बार सामग्री आई है, तो हमें बताएं इससे पहले आपकी क्या स्थिति थी जब ये आपको ये सामग्री नहीं मिल रही थी, और आज में क्या कोई सुधार आया है? हाँ, काफ़ी सुधार है पहले तक। जो ये सामग्री आपको दी जाती है, इससे आपका आसरा लग जाता है कुछ? हाँ, बहुत लग जाता है। तो अब आपको कोई टेंशन तो नहीं होती कि आज क्या बनेगा, या कहाँ से होगा, या कहाँ कैसे होगा? नहीं, पूरे महीने चलता है राशन ये। तो परिवार में आपको और किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? नहीं, अभी तो कोई तकलीफ ना है। तो जैसा कि संत रामपाल जी के न्यायी हर बार ही कहते हैं कि आपको अगर कोई सी चीज़ की ज़रूरत है तो आप इन्हें बता सकते हैं। तो आज भी बताइए कि कोई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? भाई ने पूछा और कुछ चाहिए, तो मैंने बोला मुझे कंबल चाहिए, कंबल लेंगे, तो उन्होंने भेजा था। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। संत रामपाल जी के न्यायी हर बार ही कहते हैं कि आपको अगर कोई सी चीज़ की ज़रूरत है तो आप इन्हें बता सकते हैं। तो आज भी बताइए कि कोई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? भाई ने पूछा और कुछ चाहिए, तो मैंने बोला मुझे कंबल चाहिए, कंबल लेंगे, तो उन्होंने भेजा था। तो कंबल भेज दिया गया है। और भी कई प्रश्न हैं जो हम संत रामपाल जी के न्यायियों से जानना चाहेंगे। जी नमस्कार जी। सत्संग जो ये हमारी कांति बहन है, इनके पति विरेश किसी कारण से मतलब जेल में है कोई कारणवश, तो इन्होंने पीछे रिक्वेस्ट की थी कि किराए में दिक्कत आती है। जो मकान जी। का किराया 1800 रुपये है, तो संत हमने गुरुजी से प्रार्थना की थी, तो गुरुजी ने उनका किराया भेजा 1800 रुपये मकान का, वो हम बहन जी को दे रहे हैं। तो ये इसी बार दे रहे हो, पहले भी दिया था शायद आपने? पहले भी दिया था जी। जी। तो कब तक देते रहोगे ऐसे? जब तक इनके पति जेल से नहीं आ जाते तब तक ये इनको फैसिलिटी मिलती रहेगी। तो जैसा कि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने परिवार के हाथ में किराया मकान का थमा दिया है, क्योंकि आप भी सोच सकते हैं एक अकेली बहन, एक अकेली महिला पूरे इतने बड़े परिवार का कैसे भरण पोषण करेगी। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने कठिनाइयों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंका है हर परिवार के लिए, उस परिवार के लिए, या आज हज़ारों परिवारों के लिए, लाखों परिवारों के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ता है। तो ये थी दर्शकों आज की कवरेज, जिसमें आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज इस परिवार को चौथी बार सामग्री, राहत सामग्री
पहुंच रही है, प्राप्त हो रही है। और इसी प्रकार दर्शकों ये जो सिलसिला है चलता रहेगा। ये कोई सिलसिला 1, 2 या 4 या 5 बार का नहीं है, ज़िंदगी भर का है, या लगा लीजिए जब तक परिवार सक्षम नहीं हो जाता कमाने में तब तक का है। तो मिलेंगे दर्शकों हम एक नए परिवार के साथ, एक नई रिपोर्ट के साथ आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब